Good morning, students. How are you? I hope you all are well. क्लास 8 आज हम लोगों की मैथ्स की सेकेंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर के मेथड पढ़ लिए थे. चलिए आगे आज स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 1 देखो बेटा क्या है. कंपेयर -8/9 एंड 4/-5. दोनों ही रेशनल नंबर हैं तो उनको हमें कंपेयर करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं कंपैरिजन. एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या है हमारा. -8/9 एंड 4/-5. ठीक है, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. सॉल्यूशन देखो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था. तो कभी भी दो रेशनल नंबर को हमें कंपेयर करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहती है कि उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप जानते हैं रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो रेशनल नंबर ये तो सही है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव में आ रहा है, बट ये वाला जो है ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 5 वो हमारा माइनस में आ रहा है. इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं. तो स्टेप फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, ऑन कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कंपेयर कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो पहला वाला सही है तो इसको ऐसे ही लिख लो -8/9 एंड अब ये सेकंड वाला है ये 4/-5 है. तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करें तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये -4/5 हो जाएगा. कैसे आया देखो, यहाँ 4/-5 था, नीचे भी इंटू -1 का कर दो और ऊपर भी इंटू -1 का कर दो. कितना आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तब ये आ गया. अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है. तो स्टेप सेकंड क्या कहती है हमारी, स्टेप सेकंड ये कहती है कि जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है फिर इनके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लो, है ना. टेकिंग एलसीएम ऑफ 9 एंड 5. तो एलसीएम ले लो जल्दी से. 9 एंड 5 किससे जाएगा, 3 से जाएगा. फिर 3 जा 9 या 5 आ जाएगा. फिर 3 से जाएगा 1 यहाँ 5 आ जाएगा. फिर 5 से जाएगा तो 1 कॉमन. मतलब कितना एलसीएम आ गया, 3 जा 9 और 9 5 जा 45. मतलब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45. अब स्टेप थर्ड देखो. स्टेप थर्ड क्या कहती है हमारी कि जब आपने एलसीएम ले लिया है तो उसके बाद आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा एलसीएम के. मतलब डिनोमिनेटर में आपको 45 बनाना पड़ेगा. कैसे, यहाँ पे फर्स्ट क्या था हमारा, -8/9 था. अब 9 की टेबल में 45 कब आता है, 9 5 जा 45. तो यहाँ भी 5 का इंटू कर दो और ऊपर भी इंटू कर दो 5. तो कितना, -8 जा 40 तो -8 5 जा 40 हो गया तो -40 आ गया. और 9 5 जा कितना होता है हमारा, 45. ठीक है, अब सेकंड वाला देखो क्या कह रहा था हमारा, -4/5. तो 5 की टेबल में 45 कब आता है, 9 टाइम्स. तो यहाँ भी 9 इंटू कर दो और यहाँ भी 9 इंटू कर दो. तो 9 4 जा कितना होता है, 9 बन जा 9 9 18 9 4 जा 36. तो यहाँ आ जाएगा -36/45. अब देखो स्टेप 4 कंपेयर करने वाली. स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में क्या करना है हमें, हम पहले इनको लिख लो. ये आ जाएगा हमारा -40/45 एंड ये आ जाएगा आपका -36/45. क्लियर. अब आप इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे -40 हमारा छोटा होता है किससे, -36 से. -36 हमारा बड़ा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला जो हमारा नंबर था वो हमारा बड़ा हो गया, इधर वाला हमारा छोटा हो गया. मतलब इधर वाला हमारा कौन सा नंबर था, -8/9. ये छोटा हो जाएगा किससे, इधर कौन सा नंबर था हमारा, -4/5 से. यही हो गया हमारा कंपैरिजन. देखिए आंसर भी इतना ही आ रहा होगा. ये देखिए -8/9 छोटा हो गया 4/5 से. ठीक है, ऐसे हमारा कंपेयर होता है. अब इसका एक मेथड और दे रखा हुआ है
देखिए, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी को इंटीजर हैं और उसके सी एंड डी ए पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब ए अपॉन सी बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बी अपॉन डी से। कब? जब हमारा ए डी बड़ा होगा बी सी से, मतलब इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बड़ा होगा, तब हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा कब होगा? जब ये इसका उल्टा होगा, ए डी छोटा हो जाएगा बी सी से। ठीक है, और इक्वल कब होगा? जब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको अब जब हम एग्जाम्पल लगाएंगे तब और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, अब एग्जाम्पल सेकंड देखो, एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे भी हमें कंपेयर करना है। यहाँ कितना दिया हुआ है? 9/-11 एंड 5/-17। ठीक है, तो इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट तो हमारी वही रहेगी, क्या करना पड़ेगा? इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कर लो कि दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करोगे? ऑन कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे? ये हमारा हो जाएगा -9/11 और ये वाला कितना हो जाएगा? -5/17। ठीक, कैसे किया? ऊपर नीचे हमने -1 का इंटू कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया -9/11 एंड -5/17। अब क्या करोगे? अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये वाला इससे इंटू हो जाएगा और ये वाला इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 × 17 कर लो, कितना होता है? देखो, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब कर लो ज़रा, 17 × 9 करो, देखो कितना आ जाए? 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 9 × 63, 6 9 × 9 10, 153। कितना आ जाएगा? 153। मतलब ये आ जाएगा आपका -153। ठीक है, और इसको जब इधर वाले को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दिया हुआ आपको? 11, है ना। 11 का इंटू कर दो 5 से, कितना आ जाएगा? 55। कौन सा? ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा -153 और इधर आ जाएगा -55। कंपेयर करोगे तो हमारा क्या? 153 हमारा छोटा हो जाएगा -55 से। ठीक है, इसका मतलब -9/11 छोटा हो जाएगा -5/17 से। इसमें ये जो पहला वाला था हमारा, वो हमारा क्या हुआ? सही हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसी साइड से ये दोनों भी हम लोग बिल्कुल, अगर मान लो इसका एग्जाम्पल आता है, एक्सरसाइज में आता है, तो ये सिमिलरली होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देख लो। अरेंज -4/5, 9/-15, -2/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में होता है बड़े से छोटा। अब पहले बड़े से छोटे में इसको हम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इनको कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये नहीं है, तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद सेकंड स्टेप क्या दी हमें? इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद सबके कॉमन डिनोमिनेटर निकालो। उसके बाद कंपेयर कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा, और फिर वैसे लिख दो, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कैसे? देखो, किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें उसको मॉड में करना पड़ता है। मॉड में, मॉड हमारे ऐसे होता है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू रखो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो चाहे वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव, इसके बाहर जो भी आंसर आएगा वो हरदम हमारा पॉजिटिव में ही आता है। पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में आए, चलो कोई बात नहीं, पर निगेटिव वाला भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करें, mod x = 6 कब हो? mod x = x कब होगा? जब हमारा x बड़ा होगा 0 से। mod x = 0 कब होगा? जब x इक्वल होगा 0 के। mod x = -x कब होगा? जब हमारा x छोटा होगा
जीरो से। यहाँ पे देखो 5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने मॉड ले लिया, प्लस वाला प्लस में ही आ जाएगा, 5/7 वैल्यू वही आती है, ठीक है। अब जैसे ये देखो -12/19 मॉड ले लिया इसका हमने, तो इसका जब बाहर आएगा कितना आ जाएगा हमारा 12/19, मतलब माइनस वाला प्लस में आ गया, जीरो का जीरो रहता है। क्लियर। चलो अब आपका जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको देख लो। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमें। 7/11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, हमने मॉड ले लिया, वैसे ही आ गया। -15/17 क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगा। इनका देखो, इनमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखो सबसे पहले -1 ये वाला देख लेते हैं। देखो बेटा, सी वाला देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, -1/3 इंटू 7/-3, ठीक है। इसके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के हम लोग मॉड लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा -1/3 इंटू 7/-3, ठीक है। मॉड लगा दिया। मॉड इनसे इंटू करने से पहले हमारा ये वाला जो रेशनल नंबर है, ये देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा -1/3 इंटू कितना आ जाएगा -7/3। अब इसका इंटू कर लो, तो आप जानते हो 7 बन जा 7 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 3 या 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7/9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7/9। आप लोग एक चीज़ याद रखना, प्लस इंटू प्लस जो होता है वो हमारा प्लस होता है, प्लस इंटू जो माइनस होता है वो हमारा माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो भी हमारा माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये साइन कभी आप लोग भूलना मत, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बाकी के पार्ट्स जो हैं वो लगा लीजिएगा, नॉर्मल से ही हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5 में क्या करना है, कंपेयर करना है इन दोनों को। तो इन दोनों कंपेयर करने के लिए कैसे करोगे, पहले इधर वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सीधे सीधे कैसे ऐड करोगे, पहले आप इनका एलसीएम ले लेना, उसके बाद सॉल्व करना, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद देखो फिर कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर देखो इसमें बराबर है, ये भी 24 आ रहा है और यहाँ भी 24 आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर कंपेयर कर लेना और फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा, करके देखिएगा। अगर डाउट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 क्या हमारा, फाइंड 2 रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1/3। तो कोई भी हमें रेशनल नंबर बताना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो 1/3। तो एक तो हमारा ये 1/3 खुद ही हो गया है ना, और एक नेगेटिव वाला ले लो -1/3, तो आता तो प्लस में ही है मॉड के बाहर, तो यही हो गया। तो कौन कौन से हो गए, एक +1/3 हो गया, एक -1/3, यही दो रेशनल नंबर की होते हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मतलब हम लोग नंबर, ओके। चलो अब इसमें आप लोगों को 2 मेथड दिए हुए हैं। पहला कहा गया है कि ये देखो क्या कह रहा है हमारा, टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, तो वेयर p इज़ स्मॉलर देन q। मतलब ये क्या है कि पहला तो बोला गया कि रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जिनका p छोटा होगा q से। रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में ले सकते हैं, p क्या होता है आपका न्यूमरेटर और q क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और दूसरा मेथड क्या बोला, ठीक इसका उल्टा, कि भाई p हमारा p बड़ा हो जाएगा हमारा किससे, q से। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा हमारा डिनोमिनेटर से। इन दोनों केसेस में हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो भी नंबर लाइन में हमें जो भी डिजिट लिखेंगे वो हमारा 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। टेक्निक थोड़ा सोचो टेक्निकली कि भाई न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, है ना। तो हरदम 0 से 1 के बीच में ही हमारा लाई करेगा। क्लियर, चलो ठीक। मतलब याद रखना न्यूमरेटर का छोटा हो डिनोमिनेटर से तो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तब हम लोग उस जो भी डिजिट जो भी रिप्रेजेंट करना होगा रेशनल नंबर उसको हम लोग मिक्स नंबर पे कर लेंगे, ठीक है। तो पहला देख लो, पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7th एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट 2/5 एंड -2/5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सही है
कि अगर एक नंबर लाइन बना दी हमने, इधर वाले जीरो के इधर पॉजिटिव ले लिए, जीरो के इधर नेगेटिव ले लिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा +2/5 और -2/5। मतलब ये है कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर जो होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स में हम उसको बांट लें। ठीक है, तो 5 दिया हुआ तो 5 हमारा क्या 5 इक्वल पार्ट में बांट लो। तो यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लाइन खींचा, यहाँ 0 लगा और ये देखो कितने 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 तो यही गया। ठीक है, और इधर भी हमारा 1 हम लोग 0 से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इधर से देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, तो 2/5 हो गया, तो ये हमारा 1/5 हो गया और ये वाला क्या होगा 2/5। तो इधर पॉजिटिव में आएगा, सिमिलरली यहाँ पे माइनस में आ गया। तो ये तो रिप्रेजेंट कर लोगे आप लोग। ओके, चलो अब आपका जो सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या बोल रहा है 14/13। यहाँ पे बेटा देख रहे हो तो अपन 2/5 था, इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा छोटा था डिनोमिनेटर से। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हमारा 14/13 एंड -14/13। तो 14 क्या हमारा न्यूमरेटर और 13 क्या डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखो, 14/13 था, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स नंबर पे चेंज कर लेंगे। तो कैसे करोगे, इसको डिवाइड कर लो, 14 को डिवाइड कर लो 13 से। ठीक है, तो 13 बन जा 13। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, नहीं 14/13 को 14 वेट करो बेटा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि आपका ये जो 14/13 है ये गलत है। यहाँ पे 14/3 होना चाहिए पॉजिटिव में और यहाँ पे 14/3 होना चाहिए निगेटिव में। क्यों, क्योंकि 14/30 को मिक्स नंबर करोगे तो आपका ये नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 3 लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या कर लेना 3 ले लेना 13 की जगह, और इधर भी आप 3 ले लेना। ठीक है, अब देखो तुम लोग कि यहाँ पे कितना दिया था हमारा 14/3, तो इसको मिक्स नंबर में कैसे करेंगे, पहले डिवाइड कर लो 14/3 को। ठीक है, तो आप जानते हो कैसे डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ कितना जगह 2 बचेगा। ठीक है, अब जो हमारा रिमाइंडर में होता है वो हमारा ऊपर पहुँच जाता है, तो 2 ले लो अपॉन, और जो आपका इधर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा मिक्स फॉर्म। मिक्स नंबर में आ जाएगा कितना 4 2/3। देखो यही आ रहा है 4 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 3 जा 12, 12 + 2 14/3, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका ये है कि आपको 4 पार्ट्स तक तो ले जाना है। ठीक है, मतलब नंबर लाइन जो आप बनाओगे, यहाँ पे लिख लो 0, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे 4 राइट साइड, यहाँ पे जाएगा -1, यहाँ जाएगा -2, यहाँ जाएगा -3, यहाँ जाएगा आपका -4। ठीक है, तो यहाँ एक और ले लो, चलो -5 आ जाएगा, इधर ले जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 4/3 मतलब 4 तक तो हमें चलना ही चलना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है 2/3, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या पार्ट्स बताता है, तो आपको 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो एक तो यही हो गया, 1 2 एंड 3। ठीक है, 2/3 मतलब ये 1/3 ये हो गया, 2/3 हमारा यही होगा, ये आ जाएगा आपका 4 2/3। जितने पार्ट चलने थे उतने हमने चल लिए, तो यहाँ पे प्लस का आ गया। अब इसी को डिट्टो सेम होगा, माइनस का करना होगा, तो माइनस का कहाँ पे बनेगा जाके 1 2, और ये हो जाएगा हमारा -4 2/3। ठीक, समझ में आया, करना क्या था फिर से देख लो। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर अगर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो नंबर लाइन बनेगा उसमें रेशनल का रिप्रेजेंटेशन 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या करोगे, उसको मिक्स नंबर में फॉर्म कर लोगे, उसका जो होल नंबर होगा उतना तो आपको चलना ही है। उसके बाद पार्ट्स कितने करने हैं वो दिया हुआ है, और फिर जितना चलना है वो दिया हुआ है, तो ऐसे ही आप कर लोगे। ओके, अब ये आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए उससे पढ़ लेना। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा ट्राई करिएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन कर पाए तो ट्राई करिएगा। ठीक है, और कुछ ना समझ में आया होगा तो वो हम लोग डाउट क्लास में पूछेंगे। ओके क्लास, चलो थैंक यू।